प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 20 की 60 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे के प्रकरणों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और कमेंट अवश्य करें और दूसरे सुंदर साथ के साथ भी शेयर करें ताकि उन सुंदर साथ को भी यह वाणी का लाभ मिल सके। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे भी इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ममता तू माया तणी निबल थई निर्वाण फिट फिट भूंडी दुष्ट पापणी कीधी मुझने घणी हाण। हे ममता, तू माया के पक्ष में होकर अवश्य निर्बल हो गई है। हे दुष्ट पापिन, तुझे वारंवार धिक्कार है। तूने मुझे बड़ी भारी हानि पहुंचाई है। हवे ममता आव मारा वालाजी मां बीजो मुख सर्व संसार सबल संघातन थाय मुझ पासे मुने मलिया छे मारो आधार। हे ममता, अब तू मेरे प्रियतम धनी की ओर आ जा। संसार की अन्य विडंबनाओं को त्याग दे। संपूर्ण शक्ति के साथ तू मेरे साथ रह जा, क्योंकि अब मुझे प्राणाधार धाम धनी मिल गए हैं। हूँ संघातन छऊँ जो तमारी तमे लेओ ए निध अलगी थावा न दऊँ करो कारज तमे सिद्ध। ममता इसका प्रत्युत्तर देती है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम उस अखंड निधि को ग्रहण करो, मैं उनसे तुम्हें अलग होने नहीं दूंगी। अब तुम अपना कार्य पूर्ण रूपेण सफलतापूर्वक पार करो। हवे तूने हूँ कहूँ रे कल्पना फिट फिट बूंदी अकर्मण फोकटियाणी फजित ते कीधा काई अमने अति घण। हे कल्पना, अब मैं तुझे कहता हूँ, तू अकर्मण्य बन गई है, इसीलिए हे पापिन, तुझे वारंवार धिक्कार है। तूने हमें व्यर्थ ही बहुत परेशान किया। हवे कर्मण था तू आव कल्पना सेवा माहे कर विचार वालयो वालाजी मुझने मलिया लाभ लऊँ आवी माहे संसार। हे कल्पना, अब तू काम करने वाली स्फूर्ति बनकर मेरे साथ आ जा और धाम धनी की सेवा और प्रेम में लग जा। प्रियतम सद्गुरु धनी मुझे प्राप्त हो चुके हैं, अब संसार में आई हुई मैं उनसे लाभ लूँगी। कहे कल्पना ए काम मारो हूँ करूँ विध विध ना विचार अंग एके नव राखूँ पाछू सेवानी सेवा दाखूँ सार। कल्पना कहती है, यह काम तो मेरा है। अब मैं भांति भांति के विचार करूँगी और मेरे किसी भी अंग को सेवा कार्य में पीछे नहीं रखूँगी। उन सबको सेवा और सेवा करने की सार वस्तु यानी श्रेष्ठ प्रेम प्रकट कर दिखाऊंगी। वेर राग बन्ने जोध जूझवा साम सामी सिरदार वेर कीधु तमे वल्लभ जीसू राग कीधो संसार। हे वेर और राग, तुम दोनों अलग अलग स्वभाव के हो। तुम बलवान हो, एक दूसरे से बढ़कर श्रेष्ठ भी बन सकते हो। तुमने धामधनी के साथ वेर भाव रखा और जगत के साथ प्रेम किया। तमे मोसू भूंडाई अति कीधी तमने दऊँ कटारी घाय
एवो अवसर आव्यो मारा हाथमां, पण तमे भूलव्यो मुने दाय। तुमने मेरे साथ अति दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया, अब मैं तुम्हें तलवार से आहत करूंगी। ऐसा सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था, तुमने उस अवसर को भुलाकर खो दिया। मारे मंडाण छे तम ऊपर, तमे कां थया मोसू एम। हवे हुंकारी आवो अम पासे, हूँ लाभ लऊं वालाजीनो जेम। मेरा मुख्य आशय तुम पर टिका हुआ है, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अब तुम गर्जना करते हुए मेरे पास आओ, ताकि मैं प्रियतम धनी का यथार्थ लाभ ले सकूं। जोर करो तमे जोध जूझवा, राग आवो माहे आधार। वेर विधे विधे कठिनाई सू, जय बेसो माहे संसार। तुम दोनों योद्धा अलग अलग प्रकार से अपना पराक्रम बताओ। हे राग, अब तू प्राणाधार धामधनी के प्रेम में लग जा। हे बेर, अब तू अलग अलग कठिनाइयों के साथ लेकर संसार में जाकर बैठ जा। वेर कहे स्यों वाक अमारो, जा धनी पोते घर नव राखे। अमे आफरवा केम करी ग्रहूं, जा जीव चिंधी नव दाखे। इसके प्रत्युत्तर में बेर कहता है, इसमें हमारा क्या दोष है, जबकि स्वामी ही स्वयं अपने घर का ख्याल न रखे। जब तक जीव निर्देश न करे, तब तक मैं क्षण क्षण में बदलने वाले इस गुण को कैसे पकड़ूंगा। राग कहे हूँ रूड़ी पेरे, हलमल करूँ आधार। जीव धनी वचे अंतर टालूं, तो वखाण जो आवार। राग कहता है, अब मैं प्राणाधार धामधनी के साथ अच्छी तरह हिल मिल कर रहूँगा। जीव तथा धामधनी के बीच के अंतर को दूर करूँगा, तब तुम हमारे किए हुए कार्य की प्रशंसा करना। हवे वेर कहे मारी विध जो जो, केवी कठिनाई करूँ संसार। कोई गुण जो जीव सु जोर करे, तो उतरी वढूं तरवार। बेर कहता है, अब मेरी भी रीति देखो, मैं किस प्रकार संसार के प्रति कठोर बनता हूँ। यदि कोई भी गुण जीव को अपना बल दिखाएगा यानी विरोध करेगा, तो उसे तुरंत ही तलवार से काट डालूंगा। फिट फिट भूंडा स्वाद कहूँ तूने, मुने मल्याता मीठा आधार। एह स्वाद मेली ने सोखिया, तू स्वाद थयो संसार। हे स्वाद, अब मैं तुझे धिक्कारता हूँ। मुझे अमृत रूपी प्रेम रस का पान कराने वाले प्रियतम धनी मिले थे। हे शौकीन स्वाद, ऐसे दिव्य स्वाद को छोड़कर तू संसार के पंच विषयों का भोगी बन गया। हवेरे स्वाद तू थाय सुहागी, जो जे वल्लभनी मिठाश। ज्यारे तू आव्यो ए माहे, त्यारे कहिए न कर बीजी आश। हे स्वाद, अब तू धनी के प्रेम रस का आस्वाद लेकर सुहागी बन जा और धाम धनी की मधुरता को देख। यदि तू धनी के इस मधुर प्रेम का स्वाद चखेगा, तो कभी भी दूसरे स्वाद की अपेक्षा नहीं रखेगा। स्वाद कहे ज्यारे ए सुख लाध्यो, त्यारे अभक थयो मोह जल। अवल हतो ते टली गयो, हवे सवलो आव्यो बल। स्वाद कहता है, जब मुझे धनी का सुख प्राप्त हुआ, तब मोह जल का सुख अभक्ष बन गया। मुझ में जो उल्टी बुद्धि और बल थे, वे मिट गए। अब धाम धनी की ओर से
सीधे प्रेम का बल मिल गया है। हवे रे कहूँ तूने गुण ना उतार, ते वल्लभ सुखी धो ब्रोध। मैं तूने जान्यो हतो सुहागी, फिट फिट कमल फेरण क्रोध। हे क्रोध, अब मैं तुझे गुणों को हटाने वाला कहूँगी। तुमने प्रियतम धनी के साथ ईर्ष्या की। मैंने तो तुझे भाग्यशाली माना था, परंतु हृदय कमल पर विपरीत भाव डालने वाले हे क्रोध, तुझे बारंबार धिक्कार है। क्रोध में तूने जान्यो पोतानो, पण नव सीध्यो तू मोहे थी काम। फिट फिट बूंडा दुष्ट अभागी, रही मारा हैड़ा माहे हाम। हे क्रोध, मैंने तो तुझे अपना ही माना था, परंतु तुझसे एक भी काम सिद्ध नहीं हुआ। हे दुष्ट अभागी, तुझे धिक्कार है, क्योंकि तेरे कारण मेरे हृदय की चाह पूरी नहीं हुई। हवे क्रोध कमल फेरी नाख तू ऊंधो, ऊंधो फेर जे कमल संसारे। एहवो अकर्मी का थई बैठो, तेम कर जेम सहु को सांभारे। हे क्रोध, अब तू हृदय कमल के उल्टेपन को फेर दे, संसार की ओर से उल्टा कर धनी जी के सन्मुख कर दे। सचमुच तू ऐसा अकर्मण्य होकर क्यों बैठा है? कुछ ऐसा कर जिससे सब तेरी ही प्रशंसा करे। क्रोध कहे हूँ घणवे जोरावर, पण धनी विना करूँ हूँ केम। हवे जो कोई गुण जीवने चंपावे, तो त्यारे तमे कहजो मुने एम। क्रोध कहता है, मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, परंतु अपने स्वामी जीव की अनुपस्थिति में क्या करूँ? यदि कोई भी गुण अवरोध डालकर जीव को दबाएगा, तो मुझे इस प्रकार दोषी कहना। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 20 की 80 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।